हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फुल डिटेल में पढ़ाया है। मेरा आपको सुझाव है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके वो दोनों वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको फिर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। हम देखने वाले हैं पहचान, बनाने के नियम और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान से। तो इसकी पहचान क्या है? मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग। यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये सारे वर्ड्स आ जाए उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे वाक्य कैसे होते हैं इसके। जैसे राम घूम चुका है, राम घूम चुका है। सीता आ गई है, आ गई है, ई है आ गया। लोग घूम लिए हैं आ गया। मैंने किताब ली है आ गया। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो इसको बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैज़ का और हैव का। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम आगे जानेंगे कि हम हैज़ का यूज़ कहाँ करेंगे और हैव का यूज़ हम कहाँ करेंगे। और इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें हम वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम हैज़ का यूज़ कहाँ करेंगे और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे। अगर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ हम हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ और हैव का यूज़ सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। राम स्कूल जा चुका है। सबसे पहले हम, जैसा कि आपने पिछले बनाने का नियम में आप पीछे पढ़े हैं, आप एक सबसे अच्छा है कि आप एक कॉपी लेके बैठ जाइए, आप एक नोटबुक लेके बैठ जाइए। आप लिखते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। तो हमने राम लिख दिया। राम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब राम क्या है? सिंगुलर है। तो इसके बाद हम हैज़ का यूज़ करेंगे। राम के साथ हम हैज़ का यूज़ कर दिए, राम हैज़। फिर हम जाना की मीनिंग लिखेंगे। तो जाना की मीनिंग होती है गो। तो गो का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। राम हैज़ गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। अब देखिए मैंने खेल लिया है। तो मैंने का हम लिखेंगे आई के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। अब मैं तो आपको लग रहा होगा कि सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आई, वी, यू, दे ये हमेशा हिंदी में होते हैं। जब मैं, तुम, तो ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ये चारों हमेशा प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। तो आई हैव। फिर खेलना का हो जाएगा प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। तो आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड हो गया। हमने फिल्म देखी है। तो हमने का हो गया वी प्लूरल है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैव का। वी हैव। देखना का हो जाएगा सी, और सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकेंड फॉर्म और सीन है थर्ड फॉर्म। वी हैव सीन फिल्म। फिल्म क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव सीन द फिल्म। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का। हैज़ और हैव के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। राम स्कूल नहीं गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे राम। राम के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। हैज़ के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट। हैज़ के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद हम जाना का लिखेंगे गया है, यानी कि गो। तो गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, यानी कि हैज़ और हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर देना है। बाकी सब अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। मैंने नहीं खेला है, तो मैंने का हो गया आए। आए के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। हैव के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद खेलना का हो जाएगा प्लेड। आई हैव नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी है। हमने का हो गया वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैव हो जाएगा। हैव के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो गया सीन। सीन के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया फिल्म। वी हैव नॉट सीन द फिल्म। आगे देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि WH फैमिली किसे कहते हैं। जैसे वाट, व्हेन, वाई, यानी कि कब, क्या, क्यों, कैसे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में नहीं है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। अगर नहीं का यूज नहीं हुआ है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप ये नियम अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी ये है उसको आप अच्छे से रिपीट कर लेंगे तो आपको प्रश्न जो भी टेंस है अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या आपने देखा है? देखिए, एक ऊपर है क्या आपने देखा है, और नीचे क्या लिखा है आपने क्या देखा है। ये दोनों क्या है? इंट्रोगेटिव है। लेकिन देखिए, क्या आपने देखा है, तो जिस वाक्य प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसमें हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या आपने देखा है तो आप उत्तर दे सकते हैं हाँ, या मैं पूछूं क्या आपने देखा है तो आप उत्तर दे सकते हैं नहीं। तो यहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। क्या आपने देखा है तो यहाँ हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे है, क्योंकि यहाँ इसके बाद आपने की मीनिंग लिखना है तो आपने का हो गया यू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें देख लेना, सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के पहले हम लगा देंगे है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन। तो हैव यू सीन, ये क्या बन गया? हैव यू सीन। अब नीचे क्या है? आपने क्या देखा है। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए या फिर अगर किसी उस प्रश्न का उत्तर आपने क्या देखा है तो आप बताएंगे मैंने गाय देखा है, भैंस देखा है, ये देखा है, वो देखा है, टीवी देखा है। तो आप क्या करेंगे? वहाँ WH फैमिली का यूज सबसे पहले करेंगे। तो आपने क्या देखा है तो आप सबसे पहले लगाएंगे क्या की मीनिंग लिखेंगे, तो हो गया व्हाट। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैज और हैव का। तो यहाँ देखिए आपने है, आपने का मीनिंग हो गया यू, तो यू के पहले हम लगाएंगे हैव। तो व्हाट, हैव के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन। तो व्हाट हैव यू सीन। देखिए इसको समझने का एक और नियम है। जैसे ऊपर लिखा है क्या आपने देखा है, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आ जाए तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। एक ये भी तरीका। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। क्या राम स्कूल गया है, तो यहाँ हम सबसे पहले यूज़ करेंगे WH फैमिली का। तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। हैज़ राम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ऑब्जेक्ट हैज़ राम गॉन टू स्कूल। क्या वो खेल चुका है, तो वो क्या वो खेल चुका है, वो सॉरी वो नहीं है वह है। क्या वह खेल चुका है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। हैज़ के बाद हम लिखेंगे ही, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज़ ही प्लेड। अविरत क्यों नहीं आया है,
तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे। तो वाई हैज़ अविरत नॉट, इसमें देखिए नहीं भी आ गया तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। वाई हैज़ अविरत नॉट कम, वाई हैज़ अविरत नॉट कम, राम स्कूल क्यों नहीं गया है। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक है और नेगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ गया, क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो वाई के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा हैज़, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वाई हैज़ राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का। वाई हैज़ राम नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। वाई हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल, आपने उसे क्या नहीं बताया है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या की मीनिंग, तो हो गया वॉट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ लिखेंगे हैव, क्योंकि यहाँ यू है सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट लिखेंगे यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का। वाट हैव यू नॉट, फिर बताना का हो गया टेल, टेल का थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड, तो टोल्ड, और उसे का हो गया हिम। तो व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम, हमने क्या देखा है, क्या बीच में आ गया तो क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे आप व्हाट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लिखेंगे है, क्योंकि इसमें यू का सब्जेक्ट जो है वो यू है। तो व्हाट हैव यू, फिर देखना का हो गया थर्ड फॉर्म सीन, तो सेंटेंस हमारा बन गया व्हाट हैव यू सीन। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।